कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन्स। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलती, ये सबसे बड़ी कंप्लेन है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मेरी आशाएं, मेरे एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस पे लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। मैं कुछ भी करना चाहता हूं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता हूं। मैं जिस किसी चीज में हाथ डालता हूं वहां पे फेल हो जाता हूं। एक बच्चा जो कंप्लेन करता है, 4 साल से मेहनत कर रहा है एग्जाम को पास करने की, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा है। एक बंदा जो ट्रेडिंग में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके पैसे कमाने की बजाय वो पैसे को लगातार घुमा रहा है। एक व्यक्ति जिसने किसी को उधार दिया था अपने दोस्त को, वो दोस्त उसे 4 साल से लटका रहा है लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा है। मेरी पत्नी वो मुझे समझती नहीं है, मेरा बच्चा किसी गलत संगत में है, मेरे हिसाब से ये जिंदगी नहीं चलती है, क्या करूं। दोस्तों आज के इस वीडियो का यही हम टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं कि जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है तो क्या करें। इसी बात पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है नीरव राठौड़ और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। सो यदि इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगता है तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो लोग वाकई में इसी समस्या के अंदर उलझे पड़े हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं होती या फिर हम जो चाहते हैं उस हिसाब से हमारी जिंदगी नहीं चलती है। तो मेरे दोस्त एक चीज सबसे पहले तो ये गांठ बांध लो कि तुम बहुत ही लकी पर्सन हो, बहुत ही लकी हो। क्यों? क्योंकि तुमको ईश्वर ने इंसान का जन्म दिया है। वो कहते हैं ना कि 84 करोड़ योनिया के बाद, उसमें जन्म लेने के बाद इंसान का जन्म मिलता है और तुम तो इंसान हो। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, जब तुम इस वीडियो में कई बातों को समझ पा रहे हो तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि तुम उन 84 करोड़ जो और योनिया है उससे तुम अलग होकर के इंसान का जन्म लिए हो। और ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए एक मैं कहूंगा कि लकी पॉइंट है, तुम लकी हो। तो फिर आज ये कंप्लेंट्स क्यों? जब तुम इंसान हो, सोचो कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी तुम्हारे पेरेंट्स को चुनने की, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी तुम्हारे सिबलिंग्स को चुनने की, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी तुम्हारे रिलेटिव्स को चुनने की, राइट। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास ये चॉइस है कि अब तुम तुम्हारी जिंदगी को किस तरह से बदलना चाहते हो, कैसे डेवलप करना चाहते हो, कहां पे लेकर के जाना चाहते हो। ये चॉइस है तुम्हारे पास और ये तुम्हारे हाथ में है। अब यहां पे होने के बावजूद भी तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे दिलो दिमाग में एक ही चीज लगी रहती है कि मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलती। तो भाई एक चीज तो समझ लो कि जिंदगी अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती तो तुम जिंदगी के हिसाब से चलना शुरू कर दो ना। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जिंदगी तुम्हारे हिसाब से इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम चलाना चाहते हो। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि मैं क्यों जिंदगी के हिसाब से चलूं, ये जिंदगी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। तो मेरे दोस्त एक चीज आपको बता दूं, आपसे ऊपर ना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो ये पूरी दुनिया को, इस यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब तुम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस जिंदगी को, तुम इस ब्रह्मांड को चलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये चाह रहे हो कि मैं जो चाहता हूं बस वही हो जाए, होगा। लेकिन क्या उसके लिए तुम्हारे अंदर धैर्य है, पेशेंस है? वो तो है नहीं। तुम्हें सब कुछ अभी के अभी चाहिए। तुम्हें रातों रात रोम को बिल्ड करना है। वो कहावत है, रोम वॉज नेवर बिल्ट ओवरनाइट। रोम जो शहर है वो रातों रात नहीं बना था, लेकिन तुम्हें रातों रात बनाना है। बच्चा जो है वो 9 महीने के अंदर, 9 महीने के बाद वो जन्म लेता है, लेकिन तुम्हें वो बच्चा जो है वो 6 महीने में चाहिए। तो किसी भी चीज को पाने में वक्त लगता है, किसी भी चीज को फुलफिल करने में, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में वक्त लगता है। लेकिन ये जब तक आपको मिलता नहीं है या जब तक आपने अपनी ख्वाहिशों को पा नहीं लिया, आपको जो चाहिए था वो जब तक हकीकत नहीं बन जाता, तब तक उस बीच का जो समय है वहां पे आपको लगता है कि जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, मैं जो सोच रहा हूं ऐसा नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा मेरे भाई। क्यों और क्यों हो? ईश्वर आपकी कसौटी तो करेगा ना। आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आप लायक हैं भी या नहीं भी, तो इसके लिए ईश्वर आपकी कसौटी करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? उस कसौटी पे खरा उतरना है। और इसलिए चाहे जितनी भी बार आप फेल हो, आपको लगातार चलते रहना होगा। आप वहीं पे कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हो। आपको पता है, आप जो चाहते हो ना उसे यूनिवर्स तुरंत आपके पास आने के लिए भेज देता है।
मेन चीज ये है कि वो चीज वहां से निकलकर आपको आपके पास पहुंचती है, उसी बीच आप इतनी सारी गड़बड़ कर देते हो, कंप्लेंट्स कर करके, शिकायतें कर करके, कि जो वो आ रहा होता है ना वो वापस चला जाता है। आपको पता है कोई भी चीज जो आप चाहते हो उसे आप पा सकते हो। वो कहते हैं ना, यूनिवर्स का आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी, जो भी चीज आप चाहते हो उसे पा सकते हो। और आपने जिस भी चीज की ख्वाहिश की है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन वो जब तक नहीं मिलती तब तक आपको उस चीज के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, तब तक आपको उस चीज के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना होता है। लेकिन आप यहीं पे गलती करते हो, वो चीज मिली भी नहीं, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, उस रास्ते पे जाते वक्त थोड़े से कांटे आपके पैरों में चुभे कि आप वहीं पे रोना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ धोखा होता है, ये मुझे नहीं मिलता है। ये सारी चीजें जो है, वो जो चीज आ रही है आपके पास, ऊपर वाला भेज रहा है, उससे आप वापस भेज देते हो, ये कहते हुए अपने माइंड में आपकी सोच रखते हुए कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ना भाई, तुम्हारा काम है कर्म करते रहना, ना कि फल की आशा रखना। तुम जो चाहते हो हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है। तो जो हो रहा है उसे को एक्सेप्ट कर लो। ये सबसे पहली चीज है, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, दिल से एक्सेप्ट करो। यदि फेलियर मिल रहा है तो दिल से एक्सेप्ट करो उस फेलियर को कि यस आई एम फेल्ड, इट्स ओके। दरअसल कोई फेल नहीं होता, या तो जिंदगी में वो बंदा सीखता है या फिर वो सफल हो जाता है। तो जितनी भी बार आप फेल होते हो, आप फेल नहीं होते हो, ध्यान से सुनना, आप वहां पे सीख रहे हो। थॉमस अल्वा एडिसन, जो कहा जाता है कि 10,000 बार उन्होंने कोशिश की तो आगे 9,999 बार वो फेल नहीं हुए। उनको पता ये चला कि इस तरह से बिजली नहीं बनती है, ये तरीका नहीं है बिजली बनाने का, तो उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और दोस्तों, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो जिंदगी है ना, वो लूडो के गेम की तरह होती है। आपको चाहिए 6, आपकी इच्छा थी कि 6 आए, लेकिन 6 नहीं आते, 1 भी आता है तब भी आपको चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि चलते रहो, रुकना नहीं है। जिंदगी एक दिन वो आपको जरूर देगी जो आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए कंप्लेंट्स नहीं करनी है। जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, आप उसके हिसाब से चलते रहो, ठीक है। लेकिन जो काम कर रहे हो ना, वो करते रहो, बीच में रुक नहीं जाना है। इस जर्नी में एक समझ आपको अपने माइंड में डेवलप करनी होगी, और वो है आपके ईगो को साइड में रख दो। आपका जो ईगो है ना, जो बचपन से अब तक भरा पड़ा है आपके माइंड के अंदर, उस ईगो को ना यार साइड में रख दो। ये ईगो की वजह से ही सारी दिक्कतें हैं। आप फेल हो जाते हो, आपका ईगो कहता है कि तू नहीं कर पाया, वहीं पे आप रुक जाते हो, वहीं पे आपका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। यदि इसे आप अलग तरीके से लेकर के उस काम को दोबारा अलग जोश से करते हो तब तो ठीक है, लेकिन आपका ईगो जब हर्ट होता है तो दो चीजें हो सकती है। या तो आप उस और जोश से काम करोगे, जो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, यदि वो करोगे सफल हो जाओगे। लेकिन यदि आप रुक जाते हो, फिर ये बहुत ही बुरी चीज है। आप ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में, मतलब चलो मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, तो वहां पे भी दिक्कत क्या आ रही है? ईगो की ही तो दिक्कत आ रही है। एवरीवेयर, हर जगह पे ईगो का प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने अपने ईगो को साइड में रख दिया माय डियर फ्रेंड्स, तो उसी दिन मैं कहना चाहूंगा कि आप इस लाइफ को समझने लगोगे कि जिंदगी आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही है। ऊपर वाला आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा है। ऊपर वाला आपको हमेशा यही चाहता है कि आप ना आगे बढ़ें, वो कभी नहीं चाहता है कि आप रुक जाए। तो ये मानकर चलिए, यदि समस्याएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, ठीक है, तो वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको आगे लेकर के जाना चाहता है, ठीक है। एक जो घोड़ा होता है, तो घोड़े को जब उसका मालिक चाबुक से मारता है तो उसे ये लगता है कि यार ये मेरा मालिक मुझे दर्द क्यों दे रहा है, और तब वो भागता है। तो वो ये नहीं समझ पा रहा होता है कि उसका मालिक उससे रेस में जिताने के लिए उसे दर्द दे रहा है, लेकिन वो समझता है कि मुझे तो चाबुक पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपकी लाइफ में भी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, आपको लगता है कि जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलती, देन इट्स ओके। किसकी जिंदगी उसके हिसाब से चलती है? हर एक की लाइफ में समस्याएं हैं, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसकी कंप्लेंट्स करने से क्या होगा? क्या कंप्लेंट्स करने से वो प्रॉब्लम्स चले जाएंगे? अगर चले जाते हैं तो करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता है कि प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट्स करने से और नए प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से रुइंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये जानते हुए भी आप यही मिस्टेक्स को बार बार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से ये कंप्लेंट्स करना बंद कर दो। सबसे पहली चीज तो एक्सेप्ट करो कि हाँ, यस, ये मैं फेल हो चुका हूं, बट दैट्स इट्स ओके, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल नहीं हुआ, मैं सीखा हूं, इससे मैं और आगे बढ़ूंगा। दूसरी चीज है, अपने ईगो को साइड में कर दो। कोई भी व्यक्ति जो आपको हर्ट करता है, आप तुरंत दुखी हो जाते हो। कोई चीज आपको नहीं मिलती है, आप तुरंत ही दुखी हो जाते हो। क्यों दुखी होना है भाई? वी हैव टू जस्ट वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में क्या करना है, बल्ला घुमाते रहो, बल्ला घुमाते रहो। एक क्रिकेटर जो होता है, वो जो हर बॉल पे वो छक्का नहीं लगाता है। ध्यान से सुनो, एक क्रिकेटर हर बॉल पे तो छक्का नहीं लगाता है ना, वो जिस तरह से बॉल आती है उस हिसाब से खेलता है,
ठीक है। तो कहीं पे जिस बॉल पे उसे लगता है कि यहाँ पे मौका है तो उस मौके पे वो बल्ला घुमा देता है और छक्का या चौका लग जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी अपनी लाइफ में ये मत सोचो कि हर वक्त और हर काम में आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। आपका काम है बस उस काम को करते रहना, आगे बढ़ते रहना, दुनिया में प्यार फैलाते रहो, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाते रहो। बहुत कुछ जरूरी है सिवाय इसके, ये सारी टेंशन लाइफ में लेकर के चलने के अलावा भी और कुछ है। अपने फैमिली के साथ समय बिताओ, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, बुजुर्गों के साथ में समय बिताओ, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशन की बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़ो। इसके अलावा एक्सरसाइज करो मॉर्निंग में, ये अच्छा खाना खाओ। दिस ऑल आर गुड माय डियर फ्रेंड्स फॉर बेटर लाइफ। तो अच्छी जिंदगी यदि आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। काम जो है उसका एक हिस्सा रख दो कि हाँ भाई मुझे इतना काम करना है। ओवरलोडेड कभी भी मत बनो। कुछ लोग होते हैं ना जो ओवरलोडेड हो जाते हैं, काम में इतना घुस जाते हैं, जिन्हें हम वर्कोहॉलिक कहते हैं। वर्कोहॉलिक बंदा जो होता है 24 घंटे बस काम 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 काम। अरे भाई इससे थोड़ी फुर्सत तो ले लो, थोड़ी सी अपना जो टाइम है अपनी बीवी को भी दे दो, थोड़ा सा अपना टाइम है अपने पेरेंट्स को भी दे दो। और क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाने वाले हो। लेकिन एक बार वो कहते हैं ना कि आदत पड़ जाती है ना जब पैसों की या फिर किसी चीज़ को पाने की, वो जो लत लग जाती है ना, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि ये चीज़ आप पे इतनी हावी हो जाती है कि फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एकदम आपको मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही अच्छी मिली है। आप लकी हो कि 84 करोड़ में से आपको चुना गया है यहाँ पे। तो फिर एंजॉय करो लाइफ को और अपना काम करते रहो। रिजल्ट पे ज़्यादा उसका क्रेविंग मत करो, मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं। वो अपना टाइम पे जब आएगा वो आपको मिल जाएगा। आपका जो फोकस करना है वो प्रोसेस के ऊपर करना है कि मुझे क्या क्या इस जर्नी में मुझे किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या क्या सिस्टम्स जो है उसे फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड, जिंदगी इतनी हसीन है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा मानते हो, इस हिसाब से आप इस जिंदगी को देख पाओगे। जैसा चश्मा पहनोगे उसी हिसाब से आपको ये जिंदगी दिखेगी। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ में। चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, पास वाला बेल का बटन भी दबा देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।